कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये साईं ज्ञानेश्वरी है, ये साईं ज्ञानेश्वरी है पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं धाम की। ओम साईं राम। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ रामचंद्र गुप्ता, सह सचिव श्री साईं बाबा सेवाश्रम, करगी रोड, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। तो आज हम आप सभी को शिरडी के साईं बाबा के महाग्रंथ साईं ज्ञानेश्वरी की अध्याय 8 अर्चना, प्रार्थना एवं विनती की पावन कथा को सुनाने जा रहे हैं। बाबा की यह पावन कथा हमें साईं धाम के संचालक व श्री साईं बाबा के परम प्रिय मानस से, जिन्होंने 1972 से साईं के सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उनके आदेशानुसार श्री कैलाश चंद्र गुप्ता संचालक श्री साईं बाबा सेवाश्रम के आदेशानुसार यह महाकथा हम साईं बाबा की द्वारिका माई में बाबा को सुनाने का आदेश मिला है, जिसे हम पूर्ण कर रहे हैं। और यह आदेश इसलिए मिला है ताकि संसार में फैली इस महामारी को शिरडी के साईं बाबा जल्द से जल्द खत्म कर और संसार में खुशियां ही खुशियां लाएं, सबके कष्टों को, संकटों को दूर करें। जो भक्त श्री साईं ज्ञानेश्वरी के महाग्रंथ का पाठ करता है, उसके जीवन में आ रही सारी परेशानियां शिरडी के साईं बाबा दूर करते हैं। तो समय व्यर्थ ना गंवाएं, हर गुरुवार से गुरुवार साप्ताहिक श्री साईं ज्ञानेश्वरी का पाठ जरूर करें और हो सके तो प्रतिदिन एक अध्याय भी आप जरूर पढ़ें। इसके पढ़ने से आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियों को स्वयं शिरडी के साईनाथ महाराज दूर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 8 की। सर्वप्रथम आप लोगों से आग्रह, बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ को पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा, अन्यथा आप ना ही देखें तो बेटर है। समय हो तभी देखें बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ को। चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 8 की पावन कथा को। कि हे साईनाथ, मेरे प्रेमाश्रु छलक रहे हैं। मैं अपने प्रेमाश्रुओं से आपके चरणों का प्रक्षालन कर रहा हूँ और मेरे पास भक्ति का चंदन है। मैं भक्ति भाव का चंदन आपके श्री चरणों में लगा रहा हूँ। हे साईनाथ, मैं शब्दों की सुशोभित कफनी आपके काव्य रूपी तन में पहला रहा हूँ। प्रेम भाव के सुकमल पुष्पों की माला आपके गले में डाल रहा हूँ। हे साईनाथ, मैं अपने हृदय की पूर्ण निष्ठा के सिंहासन पर आपको स्थापित प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। और हे साईनाथ, आप मेरी हृदय स्थली पर विराजमान हो और आप मेरी भक्ति का नैवेद्य स्वीकार करो। हे साईनाथ, मैं अपने मन की दक्षिणा आपको अर्पित करता हूँ, ताकि आपके आशीर्वाद से होने वाले कार्य के प्रति मुझ में कर्तापन का भाव ना आए और कार्य की सफलता या असफलता की चिंता भी मुझे ना सताए। हे शांत चित्त, धीर, वीर, गंभीर प्रज्ञा से विभूषित, अध्यात्म ज्ञान के सागर और करुणा से परिपूर्ण सघन बादल, दया के अगाध सागर, सत्य के साक्षात स्वरूप, हे साईनाथ, आप अज्ञान से उपजी माया के घने अंधकार का नाश करते हैं। साईं बाबा के इस महाग्रंथ में लिया गया यह संवाद श्री साईनाथ स्तवन मंजरी श्लोक 124 से है। जाति गोत्र की सीमा से परे है। हे सिद्ध पुरुष, अप्रत्याशित कृपा करने वाला, करुणा के अक्षय भंडार, ओ शिरडी वाले साईनाथ, मेरी रक्षा सुरक्षा करें और मुझे अपनी शरण में रखें और हम सब की रक्षा करें। हम सब मिलकर आपको आपके महाग्रंथ का पाठ सुना रहे हैं। हे ज्ञान के प्रखर सूर्य श्री साईं, हे ज्ञान प्रदाता, सभी प्रकार का मंगल करने वाले और भक्तों के मानस के राजहंस, आप शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करते हैं। आप सृष्टि करता हैं, सृष्टि सृजन करने वाला ब्रह्मा हैं। आप सृष्टि पालक हैं और लक्ष्मीपति विष्णु हैं। और आप त्रिलोक का लय करने वाले हैं, रुद्र हैं। ऐसा निश्चित ही है, यही ध्रुव सत्य है। हे साईनाथ, ऐसी कोई जगह नहीं जहां आप नहीं, धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आपका वास नहीं।
हे साईनाथ, आप सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं और आप हर प्राणी के अंतर मन में स्थित हैं और परम पिता परमेश्वर भगवान श्री साईनाथ हैं। और जो भक्त आपके इस महाग्रंथ का पाठ आपको सुनाता है साईं, आप सबके कष्टों को दूर करते हैं और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी अपराधों को माफ करने वाले और हे साईनाथ, ऐसी कोई जगह नहीं जहां आप नहीं, धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आपका वास नहीं। हे साईनाथ, आप सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं और आप हर प्राणी के अंतर मन में स्थित हैं। सभी अपराधों को माफ करने वाले, क्षमा मांगने पर तत्काल क्षमा करने वाले, संशय के कारण भक्ति ना करने वाले और लोगों के संशय भी आप यथाशीघ्र दूर कर देते हैं। हे साईनाथ, आप धेनु गाय हैं और मैं आपका वत्स हूँ। आप 16 कलाओं से विभूषित पूर्ण चंद्र हैं और मैं पूर्ण चंद्र की एक छोटी सी किरण हूँ और आपके पावन चरण स्नवंदी स्वर्ग से अवतरित होने वाली पवित्र नदी गंगा के समान पवित्र है। मैं आपका दास हूँ और आदर के साथ आपके चरणों में सविनय नमन करता हूँ। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 8 की यह पावन कथा अभी जारी है। अगले वीडियो में हम आप लोगों को आगे का श्लोक का अर्थ सहित आपको बताएंगे। तो आप लोग अगर बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ करते हैं, साईं बाबा का व्रत करते हैं, तो आप सभी साईं व्रत के उद्यापन में साईं ज्ञानेश्वरी महाग्रंथ का वितरण करें। इससे क्या होगा, अगर आप साईं व्रत करते हैं और साईं व्रत कथा जब पढ़ते हैं तो साईं ज्ञानेश्वरी की कथा को भी पढ़ें, उससे आप लोगों को एक प्रकार से लाभ ही होगा। क्योंकि साईं ज्ञानेश्वरी का अगर आप कथा बाबा को सुनाएंगे तो आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियां शिरडी के साईं बाबा दूर करेंगे और आपके सारे कष्टों को खत्म करेंगे। तो जो भक्त साईं ज्ञानेश्वरी का पाठ करना चाहता है, दिए गए नंबर पे आप अपना नाम मैसेज कीजिए ताकि हम आपको साईं ज्ञानेश्वरी महाग्रंथ को आप तक भेज सके और आप इसका पाठ कर पुण्य के लाभ कमा सके। अगर आप सभी साईं जीवनमाला पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और साईं जीवनमाला के पर्सनल मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप मेंबर्स बन सकते हैं। बाबा की द्वारिका माई में बाबा की अखंड धुनी चल रही है। आपके जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करने के लिए 1 क्विंटल जलाऊ लकड़ी आप बाबा की इस द्वारिका माई में अर्पित करें ताकि आपके कष्टों को यह धुनी जला के खत्म कर दे। बाबा की यह धुनी 1972 से जल रही है और ये साईं का धाम है। जो साईं के रंगों में रंग जाता है, जो साईं के रंगों में रंग जाता है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ओम साईं राम।